ये है कहानी माय बिलियनर लवर भाग 6। वन्या पास के टेबल पर रखे पानी के ग्लास में अपना स्कार्फ डुबोकर उसे गिला कर एआर के थोड़ा करीब जा उसके सीने के पास लगे कॉफी के दाग को साफ करने लगी। और एआर वो तो मानो हैरान सा वन्या को निहारता रह गया। ये पहली बार था जब कोई लड़की एआर को उसकी मर्जी के खिलाफ छू रही थी। अक्षत चाहकर भी वन्या को मना नहीं कर पा रहा था। उसकी नज़रें तो तसल्ली से वन्या के पूरे चेहरे को अपनी आंखों में बसाने में बिजी थी। कभी वो वन्या के बालों को देखता, कभी उसकी बड़ी बड़ी पलकों के बीच बसे आंखों को, तो कभी उसकी नज़रें फिसलकर उसके होठों पर चली जाती। पास खड़ा अतुल तो अक्षत को देख बहुत हैरान लग रहा था, क्योंकि वो जानता है एआर अपने अलावा किसी की नहीं सुनता, और अगर वो ना चाहे तो कोई उसे देख भी नहीं सकता। और ये लड़की उसे ऐसे लगभग डांट कर अपने मन की कर रही है, और एआर करने दे रहा। वहीं वन्या का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो एआर की घूरती निगाहों को खुद पर महसूस कर पा रही थी, इसलिए वो अपना काम जल्दी जल्दी कर रही थी। लीजिए, साफ हो गया, वन्या एआर से दूर होती हुई बोली। उसकी आवाज़ ने अचानक एआर का ध्यान भंग किया। वो अपने शर्ट को एक नज़र देख फिर वन्या को घूरने लगा। वैसे तो कायदे से आपको भी मुझे सॉरी कहना चाहिए था। गलती आपकी भी थी, बट इट्स ओके, मैंने आपको माफ़ किया। ये कह जैसे ही वन्या मुड़ी, एआर ने जबड़ा भींचते हुए झट से उसकी कलाई को पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लिया। वन्या अचानक ही झटके से एआर के करीब आ गई और उसका एक हाथ अक्षत के चेस्ट पर चला गया, जिसकी छुअन से एक लम्हे के लिए एआर का दिल भी जोर से धड़क गया था। सॉरी कहना मेरी फितरत में नहीं, क्योंकि गलती हमेशा सामने वाले की होती है। वन्या उससे अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, तो एआर उसे हल्के से फिर अपनी तरफ खींच बोला, तुमने आज जो किया है वो मेरी मर्जी के खिलाफ था, और मुझे ये पसंद नहीं कि कोई मेरी मर्जी के खिलाफ जाए। वन्या के पूरे चेहरे को गौर से देखते हुए अक्षत आगे बोला, बट इट्स ओके, मैंने भी तुम्हें माफ़ किया। मानो अक्षत ने उसका डायलॉग उसी को चिपका दिया। अक्षत वन्या की आंखों में देखता रहा, फिर अचानक ही उसे झटके से छोड़ दिया। वन्या तो कांप ही गई थी, वो हैरान थी इस लड़के की हरकतों पर। अक्षत अपने जेब से कुछ नोट्स निकालकर दोबारा वन्या के पास आकर उसके गोरे हाथ को पकड़ उसे सामने कर उसमें पैसे रख देता है। फिर वन्या को घूरते हुए बोला, ये हमारा बिल, इस रेस्टोरेंट का सर्विस चार्ज और मेरे सॉरी की कीमत है, टेक इट। अक्षत की गहरी नज़रें वन्या के मासूम नज़रों से टकरा रही थीं। दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। अक्षत झट से वन्या को छोड़ तेजी से वहां से निकल गया, तो वहीं अतुल भी वन्या को सॉरी बोलकर उसके पीछे चल दिया। वन्या को तो कुछ समझ ही नहीं आया, इस आदमी को अपने पैसों का कितना घमंड है। वन्या सैरानी से बड़बड़ाते हुए थोड़े गुस्से में एआर को जाते हुए देखने लगी, फिर अपने हाथ में रखे एआर के पैसों को। कार में बिल्कुल खामोशी छाई थी। एआर की आंखें एकटक कहीं जमी सी गई थी। हाँ, उसका चेहरा तो खामोश और बिल्कुल सीरियस था, पर उसकी आंखों में वन्या तूफान बनकर घूम रही थी। अतुल जो कार के आगे की सीट पर बैठा था, वो पीछे देखते हुए बोला, अक्षत, तुझे नहीं लगता तूने ये बिल्कुल सही नहीं किया? तो कुछ ज्यादा ही रूड हो गया था उस लड़की के साथ। तूने अपना गुस्सा उस लड़की पर उतारा। अक्षत बस खामोश सा अतुल को सुन रहा था, मानो उसके कानों ने कोई बात सुनाई ही ना हो। अतुल को उसे देख कुछ अजीब सा लगा। वो जानता है, जब एआर ऐसे खामोश होता है तो समझ लो कुछ बड़ा होने वाला है। अक्षत, क्या हुआ? मैं कुछ बोल रहा हूं, अतुल ने फिर एक बार कहा। एआर अब भी खामोश था। अतुल सामने की सीट पर ठीक से बैठते हुए बड़बड़ाया, कहीं उस लड़की के छूने से तू स्टैच्यू तो नहीं बन गया ना? तू मुंह बंद करने का क्या लेगा? चुपचाप बैठ जा वरना यहीं उतार दूंगा। अचानक अक्षत की कड़क आवाज आई, जिसे सुनते ही सामने ड्राइवर भी मुंह दबाकर मुस्कुरा दिया। अतुल का तो मुंह ही बन गया। वो ड्राइवर को घूरते हुए धीरे से बोला, तू क्या हंस रहा है? चुपचाप कार चला वरना नौकरी से निकाल दूंगा। अब अतुल अक्षत पर गुस्सा नहीं निकाल पाया तो अपनी चिढ़ ड्राइवर पर निकाल दी। कार तेजी से एआर के ऑफिस की तरफ बढ़ गई। ऑफिस पहुंचते ही अक्षत तेजी से अपने कैबिन की तरफ बढ़ रहा था, अपने उसी एटीट्यूड में। और अतुल भी उसके साथ साथ चलने की कोशिश करता, उससे बात करने की कोशिश कर रहा था।
इतने में एआर झटके से कैबिन के पास रुक गया और अतुल को देखते हुए बोला, तू उसकी फिक्र मत कर, उसे तो मैं संभाल लूंगा। तू अगले मीटिंग की तैयारी कर। आज की मीटिंग तुझे लीड करनी है, मैं नहीं आ रहा। अतुल कुछ पूछना ही चाहता था कि वहां मैनेजर साहब आ गए। वो एक फाइल एआर को देते हुए कुछ बोलने वाले थे, पर उससे पहले ही एआर बोल पड़ा, आज की मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो एंड मेक श्योर कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारी नौकरी जाएगी। अक्षत ने ये बात अतुल की तरफ देखकर कहा था। मैनेजर साहब तो घबरा ही गए। अक्षत झट से अपने कैबिन में चला गया। मैनेजर साहब बेचारा सा मुंह करके बोले, सर, आज बॉस को क्या हुआ? वो इतने शांत हैं, फिर भी उनकी आवाज में इतना गुस्सा क्यों लग रहा है? अतुल दरवाजे को देखते हुए गहरी सांस भरकर बोला, हाँ मैनेजर साहब, ये तूफान से पहले की शांति है शायद। कुछ तो चल रहा है इसके मन में। पता नहीं ये बिजली इस बार किस पर और कैसे गिरेगी। अक्षत अपने कैबिन में आते ही टेबल से रिमोट उठा, कमरे के एक एक तरफ हाथ कर कुछ बटन दबाने लगा और देखते ही देखते पूरा कमरा मानो पर्दों से बंद अंधेरे में खो सा गया। अक्षत अपनी ऑफिस के राजा वाली कुर्सी पर आराम से बैठ गया। उसका पैर एक पर एक चढ़ा हुआ था और वो सर बैक रेस्टर से लगाकर आंखें बंद कर लेता है। चेहरा शांत भले था, उसका पर आंखों और मन में एक अजीब सी हलचल हो रही थी। जब से उसने वन्या को करीब से देखा है, जब से वन्या ने उसकी बात काटकर अपनी मनमानी की, जब से वन्या के हाथों ने उसके सीने को छुआ, तब से एआर को कुछ हो गया था। अक्षत की बंद आंखों में अभी भी वन्या और उसकी मुलाकात का पूरा दृश्य चल रहा था। अक्षत की आंखों में वन्या का रूप, उसकी आवाज, उसकी निडर आंखें, उसका वो अक्षत से आंख मिलाकर बात करना, उसका कहना कि वो उसे छूने में इंटरेस्टेड नहीं है, और फिर वन्या के हाथों का स्पर्श उसके सीने पर होना, सब एक सीक्वेंस में चल रहा था। अक्षत की मुट्ठी कस चुकी थी, चेहरा सख्त हो गया और अचानक ही उसकी आंखें खुल गईं। तुमने जो किया वो बिल्कुल सही नहीं किया। तुम्हें मेरे इतने करीब नहीं आना चाहिए था। मेरी आंखों को मजबूर नहीं करना चाहिए था कि वो तुम पर ठहरे। तुम्हें ऐसे मुझे नहीं छूना चाहिए था लड़की। अब मैं जो करूंगा वो तुम पर भारी पड़ेगा। एआर की आंखों में एक जुनून उभरने लगा। उसके चेहरे के हाव भाव बदल से गए, मानो अब वन्या के जीवन में एआर नाम का तूफान आने वाला था। दोस्तों, एआर नाम का ये तूफान अब वन्या के जीवन में कैसे तबाही मचाएगा? क्या वन्या अक्षत की मदद के बिना मिल्की को बचा पाएगी? कैसा होगा इन दोनों का मिलना? जानने के लिए अगला भाग जरूर सुने, और हाँ, कहानी के पहले के भागों को भी सुने और सब पर अपने विचार कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जल्दी मिलूंगी अगले भाग के साथ। बाय।